स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मैं हूं निक्कू और मैं आज आपको लेके आई हूं दिल्ली की एक ऐसी जगह जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बनाई थी सुंदर नर्सरी पे वीडियो, आज मैं आपको लेके आई हूं एयरफोर्स म्यूज़ियम। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सदर बाज़ार कंटोनमेंट, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की यहाँ टाइमिंग्स है। मेन गेट के जस्ट अपोजिट आपको पार्किंग एरिया दिख जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें, और यहाँ की पार्किंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक साइड का एरिया तो पूरा शेड से कवर है, बट जो सामने एरिया आपको दिख रहा है वो पूरा ओपन है। ये म्यूज़ियम हमारा मंडे और ट्यूसडे क्लोज रहता है, और यहाँ पे एंट्री करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपनी आईडी दिखा के। एंट्री करते ही आपको दोनों साइड ग्रीनरी दिख जाएगी यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर मेंटेन करा हुआ है। और ये सामने आपको दिख जाएगा एयरफोर्स म्यूज़ियम का गेट, जहाँ से हमें टिकट लेनी है। और ये साइड में आपको जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे एयरफोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस वगैरह प्ले होती रहती है। ये है यहाँ लॉन्च का एरिया। सामने आपको एयरक्राफ्ट्स भी दिख जाएगी, और ये वही एरिया है जहाँ से हमें टिकट लेनी है। यहाँ की टिकट है 30 रुपीज़ पर हेड। सुबह हम काफ़ी जल्दी आ गए थे तो वो यहाँ की कैफेटेरिया में आ गए, जो कि एकदम खाली पड़ा है। यहाँ की सिटिंग काफ़ी अच्छी है। ये हॉल फुली एयर कंडीशन है, और ये इसका मेन्यू है। यहाँ पे बाहर भी सिटिंग के लिए एरिया बना हुआ है पूरा प्रॉपर। खाने के बाद हमने टिकट ली और अब हम एंट्री ले रहे हैं सोवेनियर शॉप में। यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी एयरफोर्स से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर ले सकते हैं इन्हें, जैसे कि मैग्नेट, पैचेस, एंड यहाँ पे छोटे मॉडल्स भी है एयरक्राफ्ट वगैरह के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं इन्हें, बस ये थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं। और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, अगर आप कभी विज़िट करें तो ज़रूर देखना। मेरे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ये एरिया। और यहाँ से बाहर निकलते ही हमारी गैलरी स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस शॉप से ही रास्ता है। एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में आपको दिख जाएगी रिमेम्बरेंस वॉल। यहाँ पे ऑपरेशंस और उनमें शामिल हुए लोगों के नाम है फ़ोटोज़ के साथ उनकी। इसी की जस्ट साइड में आपको दिख जाएंगी 3 कैप्सूल्स, प्लैटिनम, गोल्डन एंड डायमंड। और लास्ट में आपको दिखेगा वहाँ पे डेट लिखी हुई है 8 अक्टूबर 2032। ये तभी खुलेंगी ये कैप्सूल्स, अगर आप चाहें तो तब आके देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस के बारे में लिखा है जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पूरी डिटेल में उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़, और कैसे इंडियन एयरफोर्स ने जाके अलग अलग जगह मिशंस किए हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्रीज़ में। ये जो 3D मॉडल का सेटअप है, ये एक वॉर के बारे में है जो कि लोंगेवाला में हुआ था, बैटल पाकिस्तान के साथ हमारा। यहाँ पे और भी कुछ ऑपरेशंस है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कुछ आइटम्स है जो कि पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनसे लिए गए हैं। ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है और नीचे उसी की ट्रांसलेशन दे रखी है। और यहाँ पे नीचे आपको बैच भी दिख जाएगा, साथ ही साथ उनकी पे बुक और कुछ ये नोट है जो फटा हुआ है। और उसी के साइड में आपको दिखती है एक डायरी जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये जो डायरी है ये 1965 की है। और इसी के साइड में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएगी जो उस टाइम पाकिस्तानी सोल्जर से कलेक्ट की गई थी। और नीचे ये बैचेस हैं उनके। ये है एक्स प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो कि 1965 में कैप्चर हुए थे, बट 1966 में वापस आ गए थे इंडिया। ये थी 1965 की इंडो पाक वॉर। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो भी सोल्जर्स वहाँ पे कैप्चर थे उनके बारे में।
यहाँ से स्टार्ट होता है मेन एरिया, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ हमको देखने को मिलती है आईएएफ की हिस्ट्री से जुड़ी हर एक डिटेल, जो बताता है कि हमारी एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस में टाइम टू टाइम कैसे इवॉल्व किया। ये जो साइड में सीढ़ियाँ हैं, आप यहाँ जाके पूरा व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से। ये जितनी भी एयरक्राफ्ट्स हैं, ये कहीं ना किसी ऑपरेशन में यूज हो रखी है और अब यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखी है ताकि लोगों को भी देखने को मिले। ये म्यूज़ियम 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये एयरफोर्स के कॉम्बैट ऑपरेशंस की डिटेल दिखाता है, जिसमें उसकी हिस्ट्री 1932 से लेकर अब तक भी शामिल है। आपको दिख जाएगा कॉकपिट का एक एरिया जो कि कवर कर रखा है और उसी के जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा इंजन। और ये जो प्लेन है आप देख सकते हो, इसके जो इंजन है ये बाहर की तरफ लगे हुए हैं, इसके विंग्स के जस्ट आउटसाइड। और इसका नाम है वपीती MK2। इस शेड वाले एरिया में सारी एयरक्राफ्ट्स खड़ी है या फिर उनका कुछ ना कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जो कि प्रिजर्व कर रखे हैं बहुत अच्छे से। इन पे दोबारा पेंट वगैरह करके इन्हें डिस्प्ले के लिए लगा रखा है और इनके बारे में इनकी इंफॉर्मेशन आगे लगी हुई है, जैसे कि ये है MiG-21। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे और एयरक्राफ्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का भी है जो कि वॉर के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने कैप्चर कर रखा था और यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखा है। जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये ना सिर्फ पुराने ज़माने के हैं बल्कि मॉडर्न एरा के भी हैं। यहाँ दिख जाएगी आपको मिसाइल्स जो कि यूज़ होती थी अटैक वगैरह के टाइम पे। ये दिखाता है कि एयरफोर्स ने टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अडेप्ट किया है। इन सारी एयरक्राफ्ट्स को इतने पास से देखना सच में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, और आपके लिए भी हो सकता है अगर आप यहाँ आके इस प्लेस को विज़िट करोगे। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में बता रखा है सारी एयरक्राफ्ट्स के बारे में। बाकी आप यहाँ आके पढ़ सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। वीडियो में जितना कैप्चर हो पाया मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। यहाँ कुछ गन्स और मिसाइल है जो कि एयरक्राफ्ट में अटैच होती है और वॉर में यूज़ हुई थी। ये है HPT-32। ये एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखी है और इसका प्राइमरी पर्पस था ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन। बाकी आप सारी डिटेल पॉज करके पढ़ सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट आता है हमारा अपोलो लूनार मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के ज़रिए हमें वो स्पेसक्राफ्ट दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून पे गए थे। और इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ से बाहर निकल के आपको दिखेगी ये मिसाइल और इसी के साथ आपको दिख जाएंगे ये दो एयरक्राफ्ट, जिसमें से एक कार्गो है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें जिन्हें कवर कर रखा है। और सामने दिख जाएगा आपको रेडार और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस बोर्ड पे लिखी हुई है सारी डिटेल्स इसकी। यहाँ पास ही में एयरपोर्ट है जिस वजह से आपको हर थोड़ी देर में कोई ना कोई फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ पीछे ये आपको ट्रैक्टर खड़ा दिख जाएगा जिसके जो व्हील्स है वो कवर कर रखे हैं ताकि वो रस्ट ना लगे उनमें, और उसकी बॉडी भी थोड़ी कवर कर रखी है। वैसे भी इस एरिया में पूरे टाइम धूप रहती है। और यहाँ आपको दिख जाएंगी ये मिसाइल्स वगैरह जो कि इस एयरक्राफ्ट की हैं। अब आता है हमारा ये एरिया जहाँ पे वॉर ट्रॉफीज़ रखी हुई है सारी। ये जितने भी जीप टैंक गाड़ी जितनी भी हैं ये सारी पाकिस्तान की है जो वॉर के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने कैप्चर की थी। ये लड़ाई है लोंगेवाला की जो कि 1971 में हुई थी, जिसमें इंडियन आर्मी जीत के उस वॉर को ये सारी वॉर ट्रॉफीज़ लेके आई थी। यहाँ पे ये लिस्ट दे रखी है जिसमें दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें कैप्चर हुई थी उस टाइम पे और कितनी कितनी हुई थी। आगे जाके आपको यहाँ पे एक और गैलरी दिख जाएगी और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये दो हेलीकॉप्टर है जो कि काफ़ी बड़े हैं और इनके ब्लेड्स इनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। ये है इस हेलीकॉप्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन। इसका नाम है S-55 और इसी के साथ में है ये हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर। इसके जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा कुछ मिसाइल्स रखी हुई हैं
और इसी के साइड में है ये बूथ जिसमें ड्रोन्स वगैरह रखे हुए हैं, बट ये बंद है अभी। अब हम जा रहे हैं गैलरी सेकंड और थर्ड की तरफ। इसका नाम है ट्विन गैलरी। इसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ एंट्री करते ही आपको दिख जाएगा ये एयरक्राफ्ट कैमरा, जो कि हाई एल्टीट्यूड नाइट फोटोग्राफी के लिए था। अब नेक्स्ट है हमारा ये विंटेज टेलीफोन, और इसी के साइड में आपको दिखेगा ये हेलीकॉप्टर का एक बहुत ही मेन कंपोनेंट है, जो कि तीनों ब्लेड्स को इनैक्ट करके रखता है। इसको जीसस नट कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की थ्योरी है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई फिर आगे जीसस ही बचा सकता है आपको। ये यहाँ पे ये लाइट है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें, और इसी के जस्ट साइड में है ट्रांसमीटर। ये यहाँ पे कुछ डेट डली हुई है, और इसी के जस्ट साइड में आती है ये हमारी कंट्रोल स्टिक। ये कंट्रोल स्टिक मिग 23 की है, और इसी के साइड में आप देख सकते हो मिसाइल है जो डिस्प्ले में लगी हुई है। यहाँ पे ये कुछ पार्ट है ट्रांसमीटर वगैरह का, और इसी के जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे डिफरेंट कैमरास देखने को मिल जाएंगे, जो कि उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। ये यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इन कैमरा की। ये यहाँ पे एक रडार का मॉडल है। और यहाँ पे है ये कॉकपिट, जो कि अंदर से पूरी तरह से गल चुका है। इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है बाहर से पेंट वगैरह करके। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती हैं ये कुछ इजेक्टेड सीट्स। यहाँ है ये टर्बो शाफ्ट, जो कि MI-8 हेलीकॉप्टर से लिया गया है। इसके अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट लाइट्स के थ्रू दिखा रखे हैं हमें। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी मिसाइल्स है जो कि डिस्प्ले में लगा रखे हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है पूरी। और यहाँ से स्टार्ट होता है आर्म्स एंड एमिनेशन का सेक्शन। ये यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स दिख जाएगी, जो कि एयरफोर्स द्वारा यूज़ की गई है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैटल में या फिर उनकी ट्रेनिंग में। और ये सामने आपको मिसाइल दिख जाएगी जो कि प्लास्टिक से कवर करी हुई है, और उसी के सामने आपको ये दीवार पे दिख जाएंगी स्वॉर्ड्स, जो कि एयरफोर्स द्वारा यूज़ की गई थी। ये रैंक स्ट्रक्चर है इंडियन एयरफोर्स का। है यहाँ पे AK-47, जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है, और साथ ही साथ यहाँ पे पिस्टल्स भी हैं और ग्रेनेड भी दिख जाएगा आपको इसी में, और साथ में डैगर्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी गन्स और पिस्टल्स है जो कि डिस्प्ले में लगा रखी है, और इनकी सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के साइड में लिखी हुई है।
ये जो सारा एरिया है ये वही है जो जहाँ पे सारी एयरक्राफ्ट्स खड़ी है, और नीचे का फ्लोर पूरा रनवे की तरह बना रखा है। ये सामने दिख जाएगी आप फोर्ड सलों, जो कि एक विंटेज कार है जिसने काफी सारे एयर मार्शल को सर्व किया है, और ये 1992 तक सर्विस में थी। 1993 में इसको एयरफोर्स म्यूजियम में दे दिया था। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हो। और इस कार के साथ में ये जो एयरक्राफ्ट खड़ा है ये पाकिस्तान का है, जो कि हमने वॉर में कैप्चर कर रखा है। फाइनली अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे लास्ट की एक जगह दिखाने। इससे बाकी सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये लास्ट का स्पेस है, मेरा वो एरिया। यहाँ और बड़े बड़े एयरप्लेन्स खड़े हैं। एक तो पता नहीं है मौसम को क्या हो जाता है जब मैं वीडियो बनाने आती हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स और कार्गो खड़े हैं, जो कि अंदर उस शेड में नहीं आ पाए, और इन्हें कुछ को तो कवर कर रखा है ताकि वो बारिश से बच सके। अगर आपको एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। MiG-27 रशिया में बना हुआ है, ये कार्गो है। फाइनली मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया जितना हो सका। अब यहाँ से एग्जिट ले रही हूँ। बाकी सारी डिटेल्स वगैरह मैंने वीडियो में शेयर कर दिया है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।